नंद बाबा कहते हैं, कंस ने तेरे 6 पुत्रों को मार दिया, 7वां रहा नहीं, 8वीं कन्या जन्म को आई, वह भी कंस ने मार दिया, आकाश में चली गई। तो तेरे यहाँ पर इतने दुख कष्ट मैंने देखे, तो मैंने विचार किया कि अपनी एक खुशी तुझे कैसे सुना दूँ। हिम्मत नहीं बनी भाई मेरी, तो इसलिए मैंने तुझे खबर नहीं दी अपने यहाँ पर लाला के जन्म की। ठीक है वसुदेव, अब मैं चलता हूँ, तुमने समाचार दे करके तो मेरी धड़कन तेज कर दी। और हरिम जगाम शरणम उत्पातागमन कारणम, उत्पात की शंका लेकर के बाबानंद शीघ्र गति से गोकुल की ओर निकले। पर बाबानंद पहुँचते उससे पहले तो कंस ने पूतना नाम की राक्षसी भेज दी अपनी बहन को। कंसे न प्रहिता घोरा पूतना बाल घातिनी, और यह बाल घातिनी नंद के द्वार पर आई, एक सुंदर स्त्री का रूप लेकर के, माया से घूंघट और लगा लिया था, और धीमे धीमे भीतर चली गई। सारे ब्रजवासी देखने लगे कौन है, इतनी शीघ्र गति से सीधा नंद महल की ओर बढ़ रही है। अंदर में यशोदा के महल की ओर। सोई उसको रोका, पूछा कौन हो तुम? बोली तुम रहने दो, मैं तो यशोदा से ही बात करूंगी, वो ही मुझे अच्छे से जानती है। उसके यहाँ पर लाला हुआ तो उसने मुझे बताया भी नहीं, और सीधा भीतर चली गई। भीतर जा कर के यशोदा मिली तो यशोदा से बोली, क्यों बहन भूल गई मुझे? तेरी चचेरी बहन हो, तेरे यहाँ पर लाला क्या हुआ? तू तो मुझे समाचार देना ही भूल गई, और सबको ही भूल गई तू तो। यशोदा मैया बोलती, मैं तो तुझे पहचान नहीं पाई बहन। बोली तू क्या पहचानेगी मुझे? अब तो तू किसी को जानती ही नहीं है, तेरे यहाँ पर लाला क्या हो गया? तू तो सभी को भूल गई। ऐसी बातें बनाई, और यशोदा से बोली, मैं कोई तेरे यहाँ पर खूब बधाई लेने नहीं आई, मैं तो बस तेरे लाला को आशीर्वाद देने को आई। तेरे लाला को आशीर्वाद दूंगी और मैं चली जाऊंगी। मैया बोली, अभी अभी सोया है मेरा लाला, बड़ी देर से रो रहा था, जैसे जैसे उसको सुलाया है, जगह मत देना, मेरे बहुत से काम है घर में पड़े हुए। बोली नहीं रही, मैं जा करके बस इसको आशीर्वाद दे दूंगी। गई भीतर, भगवान आंखें खोलकर एक बार देखे कौन आ रहा है। देखा पूतना, तो लपक से भगवान ने अपनी आंखें बंद कर ली। जो ही पूतना को आता देख भगवान ने अपनी आंखें बंद करी। संत कहते हैं भगवान ने अपनी आंखें इसलिए बंद करी, मानो मैं आया हूँ पृथ्वी पर लीला करने, राक्षसों का वध करने के लिए, और सबसे पहले श्री गणेश इस पूतना से ही करना पड़ेगा क्या? रामावतार में भी ताड़का से शुरुआत करनी पड़ी, और कृष्णावतार में भी ये पूतना से आरंभ करना है क्या? तो मानो आंखें बंद कर कार्य को श्री गणेश करने के लिए भगवान गणेश जी महाराज का स्मरण कर रहे हो। एक संत कहते हैं भगवान ने अपनी आंखें इसीलिए बंद करी कि भगवान की आंखों में चंद्र और सूर्य बसते हैं, और भगवान किसी राक्षस को मारते हैं तो कोई अच्छे लोक में ही भेजते हैं। तो चंद्र सूर्य ने मानो अपने धाम के दरवाजे बंद कर दिए कि इसको तो हम अपने धाम में प्रवेश नहीं देंगे, इसीलिए भगवान ने अपनी आंखें बंद करी। एक संत कहते हैं भगवान ने अपनी आंखें इसीलिए बंद करी कि भगवान मन में विचार करते हैं, मैं ब्रज में आया माखन मिश्री खाने, माखन मिश्री तो मेरे मुख में पड़ा नहीं, ये पूतना मौसी जहर पिलाने पहले आ गई। अब जहर पीने का अभ्यास तो भोलेनाथ को ज्यादा है, तो मानो आंखें बंद कर भवन भोलेनाथ का स्मरण कर रहे हो, आओ भोलेनाथ इस जहर पीने में मेरा सहयोग करो, इसीलिए भगवान ने आंखें बंद करी। एक संत कहते हैं नहीं नहीं, भगवान ने अपनी आंखें इसलिए बंद करी कि भगवान कहते हैं कि आंखें किसी से चार हो जाए तो बड़ा मुश्किल होता है। दृष्टि वृष्टि और दृष्टि का कभी भरोसा नहीं करना चाहिए। और मानो मैंने
पूतना को देख लिया, पूतना ने मुझे प्यार से देख लिया और इससे प्यार यदि मुझे हो गया तो मैं इसको मारूंगा नहीं, और नहीं मारूंगा तो ये मेरे अन्य जितने साथी है 1 महीने में जन्मे सबको मार करके खून पी जाएगी। इसलिए मानो भगवान ने अपनी आंखें बंद कर ली। अब भगवान ने आंखें क्यों बंद करी वो तो स्वयं भगवान ही जानते, पर संत अपना भाव व्यक्त करते थे। पूतना आई, लाला को गोद में उठाई, अपने स्तनों पर कालकूट विष लगाकर आई थी, पिलाने लगी। भगवान पीते रहे, मुस्कुराते रहे, खेलते रहे। 5 मिनट बीते, 10 मिनट बीते, आधा घंटा बीत गया। वो बोली ये जहर तो महाभयंकर है, 2 सेकंड में भी साइनेड भी इतना फास्ट काम नहीं करता, इससे ज्यादा काम करता है तेज। और ये लाला तो मस्त बैठा है, कैसे जी रहा है ये। वो बोली ये लाला तो क्या कर रहा है। भगवान बोले मौसी जी मैं तो आपका दूध पी रहा हूँ। बोले हे भगवान ये छोटा सा लाला बोलता भी है। भगवान पहले उसका जहर पिए, दूध पिए, फिर उसका खून पीने लगे, उसके प्राण रुक गए, अपने मुख्य रूप में आ गई और राक्षसी बनकर के भागने लगी, जोर जोर से चिल्लाने लगी ये लाला छोड़, लाला छोड़, जोर जोर से चिल्लाने लगी। सामंच मंचालमिति प्रभाक्षिणी निष्पीडमाना अखिल जीव वर्मिणी नंद महल के बाहर पहुंची, दौड़ रही थी और उसका प्राणांत हो गया, धम से जमीन पर गिर पड़ी नंद महल के बाहर। अब इतनी बड़ी पूतना का विशाल शरीर गिरा, इतना बड़ा आवाज हुआ, सारे ब्रजवासी दौड़ पड़े नंद के मुख्य द्वार की ओर। इतना बड़ा आवाज काहे का हुआ, और सभी ब्रजवासी देखे तो क्या विशाल पूतना का शरीर पड़ा हुआ है। पीछे से नंद बाबा आए, सभी ने कहा बाबा देखो ये पूतना आपके लाला को लेकर भाग रही थी, पर पता नहीं कैसे यह गिर पड़ी। एक छोरा बोला बाबा मैं बताऊंगा कैसे पड़ी, जे लाला को लेकर भागी जा रही थी, ठोकर लगी तो धम से गिर पड़ी। बोले अरे पगले ठोकर लग के गिरती तो मुंह के बल गिरती, ये तो पीठ के बल गिरी है। और सभी ने अपने तर्क वितर्क करने लगे। एक संत कहते हैं पूतना का शरीर इतना विशाल था, हाथ गिरा हाथरस में, कान गिरा कानपुर में, और इतना बड़ा विशाल पूतना का शरीर। सभी ने ब्रजवासी उसके शरीर पर चढ़ गए पूतना के और लाला को उठाया, एक दूसरे को देते हुए लाला को बड़े मुश्किल से पहाड़ से जैसे नीचे उतरते वैसे नीचे उतारा, और उसके शरीर के नीचे जितने वृक्ष आए थे उन्हीं वृक्षों से उसकी चिता बना करके जला दिए। सुखदेव जी कहते हैं उसके शरीर से बड़ी दिव्य सुगंध निकली। परीक्षित पूछे वो कैसे भगवान। कहते हैं अरे परीक्षित जासु नाम सुमिरत एक बारा, उतरहि नर भव सिंधु अपारा। जिसका एक बार नाम सुमिरन करने मात्र से जीव भव सागर से तर जाता है, उसने श्री हरि का स्पर्श करके, हरि को देखते हुए, हरि को सुनते हुए, हरि को बोलते हुए जिसने प्राण त्यागा, वह भला कैसे नरक में जाती। उसका तो उद्धार होना ही था। सुखदेव जी कहते हैं देखो परीक्षित, इसका नाम क्या है, काम क्या है, आहार क्या है, जाति क्या है, सुनो। पूतना लोक बालग्नि राक्षसी रुधिराशना, जिघांसरपि हरये देवे धात्र्यो चित्तगतिम्। पूतना लोक बालग्नि, नाम क्या है पूतना। जिसे पूत प्यारा ना हो उसका नाम होता है पूतना। चलो नाम प्यारा नहीं, काम तो प्यारा होगा नहीं। लोक बालग्नि, लोगों के बच्चों को मार देती है। जाति तो अच्छी होगी बिल्कुल नहीं, राक्षसी। आहार रुधिराशना, खून पीती है।
काम तो अच्छा किया होगा इसने, नहीं, जिघांसयापि हरे, भगवान को मारने की इच्छा से आई थी, फिर भी भगवान ने उसे यशोदा मैया को जो प्राप्त होनी थी गति, वह गति प्रदान करी भगवान। ऐसे श्री हरि कृपा किए पूतना पर, इतने बड़े दयालु। तो श्री हरि का एक नाम ही जपने से जीव तर जाता है। तो पूतना ने तो स्पर्श किया। नाम सदा सुखदाई हर को, नाम सदा सुखदाई, नाम सदा सुखदाई हरि नाम सदा सुखदाई हर को, नाम सदा सुखदाई, नाम सदा सुखदाई हर को, नाम सदा सुखदाई। जाको सिम